छोटे बच्चे के मुंह से हर समय माँ ही माँ निकलता है, और माँ भी अपनी दुआएं अगर मांगती है, प्रार्थनाएं करती है, तो किसके लिए? अपने बच्चे के लिए, अपने लिए कुछ नहीं मांगती। ऐसे जिसकी जबान पर अपने भगवान का नाम बसने लग जाए, जिसका मन प्रभु में रमना शुरू हो जाए, भक्ति उसके जिंदगी में शुरू हो जाती है। इसलिए भगवान से भक्ति मांगिए, सेवा मांगिए। इसलिए यहाँ कहा, वह मेरा प्यारा है मद याजी, जो मेरे लिए यजन करता है, मेरे लिए कर्म करता है। हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान जी को याद करते हुए समझिए कि वो भगवान के लिए, अपने राम के लिए, अपने स्वामी के लिए किस तरह से कार्य करते हैं। लेकिन उसे समझने से पहले एक बात और समझनी जरूरी है कि हनुमान को भी जगाना पड़ा, उनको उनका रूप याद कराना पड़ा कि तुम्हें इतना बड़ा कार्य दिया जा रहा है, तुम इस कार्य को पूरा करोगे। हनुमान जी कहते हैं, इतना बड़ा सागर पार करना ये तो बड़ा कठिन है, असंभव जैसा है। तो उसके बाद जामवंत उनको उनका स्वरूप याद कराते हैं। हनुमान जी, आप क्या हो, आपके अंदर की शक्ति क्या है? अग्नि का तेज तुम में है, सूर्य जैसा प्रताप तुम्हारे अंदर है। उनके गुणों को याद कराया जाता है, और जैसे जैसे उनका स्वरूप याद कराया जाता है, उनका आकार बढ़ने लग जाता है। मैं भी आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा, अपने परमात्मा की तरफ चलने से पहले एक बात जरूर ध्यान रखें, अपने आप को कभी भी छोटा करके हीनता से मत देखिए। आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। कल आपको मैं एक चीज सिखाऊंगा, अफर्मेशन, उसका प्रयोग करना सीख जाइए आप। अफर्मेशन से आप क्या है, आपकी स्थिति क्या है, उसे अपनी औकात को बढ़ाने का तरीका वही है, जो आपकी आत्म छवि है। हम लोगों का एक चैनल चलता है यूट्यूब पर, जागो नाम से, उसको आप देखना। वहाँ सेल्फ इमेज के ऊपर एक अलग से मैंने 15 मिनट का एक संदेश दिया था। ऐसे वहाँ लगभग 40-42 संदेश आपको देखने को मिलेंगे, अब तो शायद बढ़ गए होंगे। तो उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपको आपकी औकात के अनुसार ही दुनिया में मिलता है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो अपनी औकात बड़ी करो, अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करो, अपनी आत्म छवि को बढ़ाओ। जब आदमी ये कहता है इससे ज़्यादा नहीं मैं कर पाऊंगा, मैं इतना ही कर सकता हूँ, इतना ही मेरे से संभव है, तो इसका मतलब उतनी औकात बना रखी है हमने। जब आपको लाइफ कोच मिलता है, जब आपको कोई जीवन निर्देशक मिलता है, वो आपको सिखाता है कि ये नहीं हो आप, इससे ज़्यादा कुछ हो आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो। छोटा 15, 20, 25 किलो वेट उठाने वाले से रोज सिखाते सिखाते, अभ्यास कराते कराते, जब उसका कोच 40 किलो वेट उठवा देता है और उससे पूछता है कि कहाँ तो 20-25 किलो तक उठाता था, आज देखो 40 उठा रहा है, और एक दिन मैं तुमसे 60 केजी वेट उठाने के लिए तैयार कर दूंगा। वो आश्चर्य करता है कि ऐसा कैसे संभव है, और फिर उसे कॉन्फिडेंस आता है कि आप हो और आपकी ट्रेनिंग है तो मैं 60 केजी भी उठाऊंगा। तो आपके अंदर की जो है ना आत्म छवि जब बढ़ती है तो आपका रूप बदलने लग जाता है। जब आप कहते हैं मैं तो मजबूर, मैं तो बेबस, मैं तो गरीब, मेरा तो भाग्य अच्छा नहीं, मेरे साथ तो बुराई होता रहता है, तो आपने अपनी आत्म छवि ऐसी बना ली, आपकी इमेज आपकी नज़रों में ऐसी हो गई। और भगवान जब आप अपनी जैसी इमेज बना लेते हैं, उसी को भगवान कहते हैं तथास्तु, बस ऐसे ही रहो।
अगर कुछ बड़ा करना है अंदर से बदलो, अंदर की औकात, अंदर की पात्रता आपकी बढ़ेगी और देगा भगवान। और बड़ा करो अपने आप को तो और मिलेगा। तो आत्म छवि का निर्माण करने वाला कोई निर्देशक जिंदगी में हो। हनुमान जी को जगाया गया तो उनको समझ में आया, आकार बढ़ने लगा। आदमी बाहर से भले ही ना बढ़े लेकिन अंदर से बढ़ना चाहिए। बाहर से मजबूत हो ना हो लेकिन अंदर से मजबूत होइए। जब आप अंदर से मजबूत होते हैं तो दुनिया को जीत लेते हैं, और बाहर से मजबूत अंदर से कमज़ोर हैं तो दुनिया में हार जाओगे आप। इसलिए पहले अपने आप को अंदर से मजबूत करो, और भक्त को मजबूत होना ही चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। इसलिए ये याद रखो, हनुमान जयंती पर आप इस बात को जरूर बार बार स्मरण कीजिए कि हनुमान अतुलित बलधाम हैं, लेकिन उनके अतुलित बलधाम होने में भी उन्हें जागृत करना पड़ा। आपको भी अगर कुछ शक्तिशाली बनना और कुछ बड़ा होना है तो अपने अंदर की सेल्फ इमेज को, उसको डेवलप कीजिए, उसको विकसित कीजिए, उसे बढ़ाइए, उस पर काम कीजिए। तो कल आपको एक चीज़ सिखाऊंगा मैं कि अफर्मेशन का प्रयोग करना सीखिए। अफर्मेशन का प्रयोग करेंगे तो आप अपनी इमेज को हर दिन और बेहतर करते जाओगे। ये ध्यान के जो कार्यक्रम होते हैं ना, हम लोग जो तरह तरह के प्रयोग कराते हैं, इन प्रयोगों में भाग लेने के लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी कैसे भी करके छुट्टी लेनी पड़े, समय निकाल के आओ और फिर प्रैक्टिस करो घर में, और फिर कमाल देखो इसका। हनुमान जी जागृत हो गए, लंका में गए। अब लंका में जाकर सार में सुना देता हूं आपको, क्योंकि बात तो कुछ और बतानी है आपको। उनका काम देखिए आप। सीता जी की खबर भी लानी है तो सीता जी का पता भी लगाया, सीता जी को विश्वास भी दिलाया कि राम जी चुपचाप नहीं बैठे हैं, उनका दूत यहाँ तक पहुँच गया है और वहाँ सेना तैयार हो रही है, जल्दी यहाँ आने वाले हैं। सेवक का काम क्या है? जो काम दिया वो तो करना ही है, साथ साथ में अपने स्वामी के कार्य को आसान बनाने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का पूरा प्रयोग। ये मैनेजमेंट जो हनुमान जी का कितना जबरदस्त। विश्वास दिलाया कि आपकी बहुत फिक्र है उनको, तैयारियां चल रही हैं, समुद्र तट पर फौजें तैयार होकर बैठी हैं, समुद्र पर पुल की तैयारियां भी शुरू हो रही हैं, राम जी आ रहे हैं, विश्वास रखिए, राम जी का दूत यहाँ तक पहुँच गया है, भरोसा दिला रहे हैं। सीता जी से निशानी भी लेते हैं कि राम जी को भी जाके पूरा विश्वास दिलाया जा सके कि मैं मिलकर आया हूँ। वो चिन्ह भी हाथ में ले लिया है। उनका दिमाग देखिए आप, सेवक को कैसा बुद्धिमत्ता से काम करना है, जितना बताया उतना ही नहीं। बहुत लोग होते हैं ना, उतना ही काम करेंगे जितना बताया, उसमें से भी थोड़ा बहुत कम ही करेंगे। और आजकल तो काम चोरों की बड़ी लंबी लिस्ट है कि बने रहो पगला, काम करेगा अगला। उसको भी सुनाएंगे अलग से। काम चोरों की जो है ना बात सुनोगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, किस किस तरह के लोग। तो उन्होंने क्या किया, विश्वास दिलाया, और राम जी को विश्वास आ सके तो चिन्ह भी ले लिया। और फिर डर निकालना था दिमाग से कि इनसे मत डरिए, जो खूंखार खड़े हुए आपके पास रावण के जितने भी वो राक्षस आसपास थे, उनमें उद्यम मचा के, उनमें तोड़ फोड़ करके, उनकी बगिया उजाड़ के। रावण का एक बेटा बहुत उदंड था,
जिसने वहाँ चारों तरफ इतनी बड़ी खलबली मचा रखी थी, उसके कारण लगता था कि यहाँ तो चारों तरफ भय ही भय है, उसको ललकारा और वो लड़ने के लिए इतना तेजी से आगे आया, हनुमान जी को उसे उठा के पटकना पड़ा, उसे मार करके फेंक दिया और उसके बाद सीता माता के सामने आकर के कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, ये जो डरा रहे हैं इनमें कोई दम नहीं है। अभी तो राम जी का एक सेवक आया है, विश्वास रखो माँ, सेवक की कार्य नीति क्या होती है ये देखिए आप। और फिर इतना ही नहीं किया, रावण के महल में जाकर के, क्योंकि अपने आप को पकड़वाया, और वहां जाकर के संदेश भी दिया कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अभी राम जी का एक दूत यहाँ पहुंचा है। और फिर रावण के महलों में भी आग लगा दी, दहशत पैदा कर दी। और इतना करने के बाद फिर रुके नहीं कि राम जी को जीतना है तो मेरा काम पूरा नहीं हुआ, अभी मुझे यहाँ से एक ऐसा आदमी भी ढूंढना चाहिए जो 1000 आदमियों के बराबर काम कर सके। तो सारी लंका में ढूंढ ढूंढ के उन्होंने एक आदमी ढूंढ लिया, और वो था विभीषण। राम भक्त को ढूंढ कर अपने साथ मिला लिया और अब कहा, अब मेरा कार्य पूरा होता है कि अब लंका को ढाया जा सकता है। ये है नीति। काम दिया गया एक और करके आए अनेक, और चारों तरफ सब कुछ करके जब हनुमान जी वापस आए तो विनम्रता देखिए। जिस अपने दल को वो समुद्र किनारे बैठा के आए थे, उनको बोल के आए थे तुम सब यहीं रहना, मैं अकेला जाके आता हूँ। और जैसे ही वापस आए आके कहा कि काम तो हो गया, अब तुम लोग मेरे साथ चलो। राम जी के पास गए अपने दल को लेकर, और क्या बोले, हमारे दल के द्वारा ये कार्य पूरा हो गया। सीता जी की निशानी सामने रखी और कहा कि विश्वास दिला के आ गए हैं। और उसके बाद उन्होंने पूरा विवरण दिया कि ये सब कुछ हो चुका है, ये हमारे दल के द्वारा काम पूरा हुआ। ये नहीं बोला ये निकम्मे यहीं बैठे रहे, एक भी साथ नहीं गया, और जैसे मैं आया साथ साथ खड़े हो गए फोटो खिंचवाने के लिए, ऐसा बोला नहीं। सबको नाम दिया, सबको इज्जत दी। ये भी नहीं कहा करने वाला मैं अकेला रावण के सामने, उसके राक्षसों के सामने मुझे कर दिया इन निकम्मों ने आगे, ये सब नहीं कहा। और विनम्रता से खड़े हो गए। ये है सेवा। और ऐसी सेवा को जिस दिन आप सीख जाओगे तो आप समझ लेना, जैसे हनुमान जी राम जी के कितने प्यारे बन गए, भरत से भी ज़्यादा बड़ा नाम उन्होंने कमा लिया। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, ये उपाधि प्राप्त करना आसान बात नहीं है। तो अगर परमात्मा का प्रेम पाना चाहते हो तो आपको ये सेवा को सीखना पड़ेगा कि सेवा इसका नाम है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तू मेरा बहुत प्यारा है, इसलिए तुम्हें मैं रहस्य की बात सुनाता हूँ। अर्जुन, अपने मन को मेरा बना, ये मन तुम्हारा न रहे। तो सबसे पहली बात उन्होंने कही, मन की एकाग्रता का विकास करो। मन की एकाग्रता ध्यान में बनती है, भक्ति में बनती है। मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। मन की एकाग्रता जितनी जितनी बढ़ती जाती है उतना उतना हमारी भक्ति बढ़ती जाती है। मन को इतना ज़्यादा एकाग्र कर दें कि आपको कुछ और सूझे नहीं। इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये भी आपको कल सिखाएंगे। मन को अभ्यास के द्वारा ध्यान केंद्र में ले जाकर भगवान में लीन करना सीखना है। इसी को कहा श्री कृष्ण ने मन मना भाव।
तुम्हारा मन मेरा हो जाए। और फिर साथ में कहा कि तुम्हारे मन में उठने वाले संकल्प वो भी मेरे हो जाए, तुम्हारे अंदर की कल्पनाएं वो सब मेरी हो जाएं। और साथ में कहा मद्याजी, मेरे लिए कर्म करने वाले बनो। मतलब ये कि समस्त कर्म अपने मुझे समर्पित कर दो। तुम्हारा तन मन, तुम्हारा सामर्थ्य भगवान की राह में लगे, भगवान की तरफ लग जाए। निस्वार्थ भाव से जगत की सेवा करना शुरू करो। सेवा जब भी करो निस्वार्थ भाव से करो। ये निस्वार्थ सेवा जो है ये भगवान के निकट लेकर जाती है। और कमाल तो ये कि भगवान ये कहते हैं कि तुम्हारी वाणी भी मुझ में लीन हो जाए। भगवान में लीन होने का मतलब है कि जिस वाणी में परमात्मा का नाम बस गया उसमें अपशब्द नहीं आने चाहिए, गंदी भाषा नहीं। जिह्वा पर प्रभु का नाम बसाओ, नाम जपो, नाम जपने वाले बनो। और जितना हो सके लोगों को भी धर्म से जोड़ो, भक्ति से जोड़ो। तो समय नहीं रहा तो जल्दी से फिर आगे कहते हैं कि तुम्हारे हाथ मेरे लिए काम करे, तुम्हारी वाणी मेरे लिए काम करे, तुम्हारा मन मेरे लिए काम करे, तुम्हारा धन मेरे लिए प्रयोग में आए तो तुम्हारा जीवन धन्य हो, तुम्हारे पांव मेरी राह में चले, तुम्हारी हर चेष्टा मेरे लिए हो। अर्जुन, तुम निश्चित रूप से मुझे पालोगे। मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, भजन करने वाले बनो। माम नमस्कुरु, तुम्हारे लिए प्रणाम करने योग्य अगर कोई है, आदर देने योग्य कोई है तो तुम्हारा भगवान, उससे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। अपने भगवान के आगे झुकना शुरू करो। सद्गुरुदेव सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि के सूत्र विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2022। समय प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक व सायं 5 बजे से 7 बजे तक। सत्संग स्थल MBMC क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड, मेरी गोल्ड कॉम्प्लेक्स के पास, पानी की टंकी, बेवर्ली पार्क, मीरा रोड, पूर्व ठाणे, महाराष्ट्र। विशेष सूचना 10 दिसंबर 2022 का कार्यक्रम वरदान लोक आश्रम में प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक होगा। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र एवं दीक्षा रविवार 11 दिसंबर 2022 दोपहर 12 बजे सत्संग स्थल पर। आयोजक विश्व जागृति मिशन मुंबई मंडल। संपर्क सूत्र अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में
आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है